टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बेसन की रोटी बनाना। बेसन की रोटी सर्दी में खाने का अपना ही मज़ा है। सर्दियों का मौसम हो, साथ गरम गरम बेसन की रोटी हो तो क्या ही बात है। अक्सर लोग जो है बेसन की रोटी अपने तरीके से बनाते हैं, तो आज मैं जिस तरीके से खुद घर में बनाती हूँ उसी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें बेसन की रोटी बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक बड़े साइज का प्याज ले लें और उसको पतले स्लाइसिस में कट कर लें। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए होंगी। पुदीना ले लें 1 टीस्पून कटा हुआ। हरा धनिया कटा हुआ आपको चाहिए होगा 1/2 कप। हल्दी 1 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी ले लें 1/2 टीस्पून। हाथों से इसे क्रश कर लीजिएगा। और बेसन आपको चाहिए होगा 1 कप। टोटल जो ये बैटर हमारा बन के रेडी होगा 2 रोटियों का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बाउल चाहिए होगा खाली, उसके अंदर ऐड करेंगे हम बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। पतले स्लाइसिस में आपने प्याज को कट करना होगा। साथ ही हरी मिर्चें डाल देंगे, इसमें पुदीना डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। और जो हमारे पास 4 मिसाले थे, हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया, नमक और कसूरी मेथी, ये मैंने चारों चीज़ें डाल दी हैं इसमें। और अब क्या करेंगे, हाथों से पहले अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बेसन का हमने घोल रेडी कर लेना है। बेसन का घोल जो आप बनाएंगे ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही ज़्यादा पतला होगा। पानी डालने के बाद हाथों की मदद से आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से दबाना होगा ताकि तमाम चीज़ों का जायका जो है वो एक दूसरे में जज्ब हो जाए। ये देखें जिस तरीके से मैं अच्छी तरह से दबा रही हूँ तमाम चीज़ों को। ये देखिए अभी हमारा बैटर जो है बहुत ज़्यादा थिक है, इसके अंदर मज़ीद मैं पानी डाल रही हूँ। हमने जो है नॉर्मल बैटर रेडी कर लेना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया। और अब क्या करेंगे, तवा रखेंगे चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए। फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है तवे के नीचे। और अब क्या करेंगे, ऑयल ले लें या आपके पास अगर घी है तो उससे तमाम अपने तवे को आपने ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से। मैंने नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। नॉन स्टिक तवे पे हमारी जो रोटी है बिल्कुल भी सही नहीं बनती। बेसन की रोटी जो है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने नॉर्मल तवा ले लिया। उससे जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम नीचे रखनी है और उसके बाद आपने इसका बैटर जो है वो आप डालेंगी तवे पे। इस बैटर से हमारी 2 जो बेसन की रोटियां बन के रेडी होंगी। बैटर डालने के बाद हाथ की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और आपने रोटी को राउंड शेप दे देनी है। रोटी आपने बिल्कुल पतली रखनी होगी। बेसन की रोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, पतली ही रोटी अच्छी लगती है बेसन की। तो देखिए हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते जाएं और राउंड शेप दे दें रोटी की। फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ फ्लेम हाई मत कीजिएगा, रोटी आपकी जल जाएगी नीचे से। तो देखें जैसे ही ऊपर रोटी आपको ड्राई नजर आना शुरू हो जाए, देखें बेसन आपको ऊपर कच्चा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा। रोटी के ऊपर चारों साइड पे आपने हल्का हल्का ऑयल डालना होगा। और उसके बाद पलटे की मदद से हम क्या करेंगे, साइड जो है इस तरह से उतार लेंगे तवे से आराम से। तो देखिए आसानी से साइड जो है हमारी तवे से अलग होगी। और अब क्या करेंगे, इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं बेसन की रोटी की। और ये देखिए जब मैंने साइड रोटी की चेंज की थी तो मैंने ऊपर भी ऑयल डाला था और उसके बाद साइड चेंज की थी मैंने ऊपर, ताकि नीचे वाली साइड भी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। और अब क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड पे भी मैं ऑयल डाल रही हूँ। अच्छी तरह से फैला के इसको हाथों की मदद से इस तरह से हम हिलाएंगे ताकि चारों साइड भी अच्छे से फूल आ जाए। और पलटे की मदद से भी इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। आराम आराम से प्रेस कीजिएगा वरना आपकी रोटी अभी थोड़ी सॉफ्ट है तो टूट जाएगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर कलर आ गया हमारे बेसन की रोटी का। और इसी तरह से दोनों साइड पे जब कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन ब्राउन तो हम रोटी को नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो बेसन की रोटी है एक बन के रेडी हो चुकी है, दोनों साइड से पक चुकी है। और इसे मैं क्या करती हूँ, एक प्लेट में निकालती हूँ।
तो देखिए बिल्कुल हमारी परफेक्ट बेसन की रोटी बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से एक और रोटी भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे, पूरे तवे को ग्रीस करेंगे ऑयल से। घी है तो घी भी लगा सकते हैं आप लोग। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो रखनी होगी। जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं उसी तरह से बिल्कुल हल्की फ्लेम होनी चाहिए। और हाथों की मदद से आराम आराम से इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और रोटी को फैलाते जाएंगे राउंड शेप में। और फैलाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। जब ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आप देख सकते हैं बेसन नजर नहीं आ रहा, तो इसके किनारे जो हैं पलटे की मदद से हम उतार लेंगे आराम से। साइड को चेंज कर लेंगे और इस रोटी को हम रेडी कर लेंगे जब तक कि दोनों साइड्स पे अच्छा कलर नहीं आ जाता। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ये रोटी रेडी करनी होगी। ये देखिए दोनों साइड पे कलर आ गया। इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो बेसन की रोटी है वो बन के रेडी हो गई है। साथ इसके मैंने टमाटर और पुदीने की चटनी ली है। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ चटनी। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। सर्च के ऑप्शन में आप लिखे चटनी की रेसिपी आ जाएगी। बेसन की रोटी के साथ ये वाली चटनी खाने का अपना ही मज़ा है। और अगर साथ लस्सी हो, नमकीन लस्सी, तो क्या ही बात है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।